हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण यानी कि कक्षा 7 के विज्ञान विषय का एनसीईआरटी का चैप्टर है पादपों में पोषण। उसका हम तीसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे। इसमें हमको क्रियाकलाप पढ़ना है। तो इस क्रियाकलाप में हम क्या देखेंगे कि एक ही प्रकार के पादपों को कि आपको 2 गमले लेने हैं। जैसे कि एक ही प्रकार के कोई पौधा हो गया, जैसे आपने रोज़ का ले लिया तो आपको 2 गमले किसके लेने हैं, रोज़ के ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक रोज़ का ले लिया तो एक हिबिस्कस का ले लें। ठीक है, आपको दोनों रोज़ का लेना है। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार, ठीक है, एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटे के लिए आपको रखना है तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। यानी आप अंधेरे कमरे में एक को रख दीजिए कितने घंटों के लिए, 72 घंटे के लिए, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में आप उसको रख दीजिए। तथा दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण कीजिए। ठीक है, उस प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। मैंने आपको कक्षा 6 के चैप्टर में पढ़ाया था कि आयोडीन का परीक्षण कैसे होता है। ठीक है, आपने अवलोकनों को नोट करिए और अब उस गमले को जिस पे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इनकी पत्तियों पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण की नोटबुक में आपको लिखना है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी वर्णवानी रंग होता है कि पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवकंपी देखे होंगे यानी कि काई जैसे कि पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिस कारण ये कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य का संश्लेषण, ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य का संश्लेषण कैसे होता है हमने ये देखेंगे। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, जो नाइट्रोजन तो वैसे सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, लेकिन हम पादप या फिर ह्यूमन उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वायुमंडल से। ठीक है, उनको हम नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में सोयल से लेते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु इसका उपयोग अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की क्या होती है, प्रचुरता यानी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादप के नाइट्रोजन की मांग की क्या होती है, आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, और इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण ये कर लेते हैं। अब देखेंगे 1.3 कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो पादपों में पोषण, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने भोजन के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यह अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। मतलब ये क्या, जो परजीवी पादप होते हैं क्या करते हैं भाई कि अपना पोषण तो लेंगे, ठीक है, अपना पोषण तो लेंगे, मगर उनको हानिकारक कोई पदार्थ जैसे ऐसा सीक्रेट नहीं करेंगे जिससे वे उनको पौधों को जो क्या होगा, क्षति हो, ऐसा चीज़ नहीं करते। और इन्हें हम क्या करते हैं,
उन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, आपने अपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। और पहली यह जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे भी जीव परजीवी हैं? तो इस पर विचार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।